हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द पॉट मेकर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि टेम्सुला एओ ने लिखा है। ठीक है, इस स्टोरी के अंदर वो हमें बताती हैं कि कैसे उन्हें उनकी जो उनकी मदर होती है, उनके जो फादर होते हैं, दोनों ही पॉट मेकिंग का काम करते हैं, मटके बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और वो भी इसी चीज़ को सीखना चाहती थी, लेकिन उनकी जो मदर है वो नहीं चाहती थी कि वो ये चीज़ को सीखे, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी और दूसरा पैसा भी बहुत कम मिलता था। तो वो चाहती थी कि वो वीविंग का काम सीखे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। टेस्मुला को भी क्या करना पड़ता है, पॉट मेकिंग सीखनी पड़ती है। फिर वो पॉट मेकिंग सीखती हैं। वही सारी चीज़ें हैं स्टोरी के अंदर, तो हम रीड करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो हमारी लिखी किसने है, टेम्सुला एओ ने लिखी है। लेकिन वहाँ पर वो इस लड़की के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम क्या है, सेंटीला। ठीक है, देखो लिखा है, एवर सिंस सेंटीला बिकम ओल्ड इनफ टू अकम्पनी हर मदर टू द फील्ड एंड फॉरेस्ट, शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रही हैं, जो हमारी राइटर है वो हमसे क्या कह रही है कि सेंटीला नाम की एक लड़की थी जो कि अच्छी खासी बड़ी हो चुकी थी। मतलब वो इतनी तो बड़ी हो चुकी थी कि वो अपने मदर के साथ फील्ड्स में और फॉरेस्ट में जाकर वहाँ से लकड़ियाँ ले आए, या फील्ड्स में उनके साथ कुछ काम कर ले। ठीक है, और उसका एक ड्रीम भी बनता जा रहा था, और वो ड्रीम क्या था कि उसे पॉट मेकर बनना है। जैसे उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर पॉट मेकिंग का काम करती है, सेम उसका भी यही ड्रीम था कि मैं भी क्या बनूं, पॉट मेकर बनूं और अच्छी पॉट मेकर बनूं। हाउएवर एरेलेना, अब ये कौन थी, अपने सेंटीला की मदर थी। ठीक है, हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर। ठीक है, वो क्या चाहती थी, वो वीवर बने। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट द होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड, सेंटीला अप्रोच एक्सपर्ट पॉटर टू लर्न द स्किल। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब भी क्या होता था कि उसके जो मदर और फादर फील्ड्स में चले जाते थे, खेतों में चले जाते थे काम करने के लिए, तो जो सेंटीला थी, जो लड़की थी, वो क्या करती थी, एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जाती थी। मतलब ऐसे पॉटर्स के पास जाया करती थी जिनको पॉट मेकिंग का काम बहुत अच्छे से आता था, और वो वहाँ जाकर उनसे क्या करती थी, उस स्किल को सीखने की काम करती थी। दे वर फर्स्ट they were at first amused by the little girl insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft। और आउटग्रोथ का क्या मतलब होता है, टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रो ओल्डर। मतलब आपने भी देखा होगा कि बचपन में किसी किसी लोगों को कोई अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ठीक है, किसी किसी चीज़ में, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो इंटरेस्ट जो है वो हटता जाता है और वो किसी और तरफ चले जाते हैं। तो उसी को कहते हैं आउटग्रो करना। तो जब सेंटीला उस एक्सपर्ट्स के पास जाती है पॉट सीखने के लिए, ठीक है, तो वो पहले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये सोच के कि एक छोटी सी लड़की हमारे इस काम के लिए आई है, और जल्द ही वो अपने बचपना जो होता है वो छोड़कर पॉट मेकिंग का काम अच्छे से करने लगेगी। ऐसा किसने सोचा, एक्सपर्ट्स ने सोचा। सेंटीला डिड नॉट डिस्क्लोज हर fascination with pot making at the home, as she had overheard a conversation between her parents one night। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो सेंटीला थी ना, उसने अपनी ड्रीम के बारे में अपने घर पे नहीं बताया था, क्योंकि उसने एक बार अपनी मदर को, मतलब अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुन लिया था, और वो क्या बात थी वो अभी यहाँ नहीं बताया है। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग, अब बता रहे हैं कि वो बात क्या कर रहे थे। ठीक है, तो लिखा है हर मदर वॉज कंप्लेनिंग, मतलब उसकी मम्मी जो है वो कुछ कंप्लेन कर रही थी अबाउट सेंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग। ठीक है, मतलब अगर हम कहते हैं ना कि तुम कितने ज़्यादा इनडिफरेंस हो पढ़ाई में, मतलब तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, इसका मतलब होता है इनडिफरेंस, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट इन किसी भी चीज़ के अंदर। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर इनडिफरेंस होना मतलब वहाँ पर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो वो उसकी मदर जो थी, सेंटीला की मदर, वो क्या कंप्लेन कर रही थी, इनडिफरेंस के बारे में बता रही थी। मतलब सेंटीला का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वीविंग की तरफ। ठीक है, क्योंकि वो चाहती थी कि सेंटीला वीविंग सीखे, लेकिन उसमें तो सेंटीला का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो कंप्लेन कर रही थी। शी शेड, I shall not teach her pot making, as it has brought no joy to me and only a pittance for my trouble। अब वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं जो है सेंटीला को कभी भी पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे आज तक कोई खुशी नहीं दी। पॉट मेकिंग ने सिर्फ दुख ही दुख दिया है और मुझे ट्रबल्स में डाला है। ठीक है, और पिटेंस का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव एज अ इनकम। ठीक है, अगर बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी मिलता है
एज अ इनकम, ठीक है, कोई बहुत कम पैसे कमा रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, पिटेंस बोल देंगे। तो पिटेंस का मतलब कि यहाँ पर वो कह रही हैं कि मैं पॉट मेकिंग सेंटिला को नहीं सिखाऊंगी। क्यों नहीं सिखाऊंगी? क्योंकि एक तो पैसे बहुत कम इनकम मिलती है, ठीक है, दूसरा इधर मेहनत बहुत करती है और इससे मुझे कोई खुशी भी नहीं मिल रही, तो मैं सेंटिला को ये चीज़ नहीं सिखाऊंगी। द रिवर बैंक वर द ग्रे एंड द रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द पॉट इज फाउंड is 16 kilometer from here. I need to climb down a sheer drop of the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way off to the village. अब वो कह रही हैं कि जो मिट्टी चाहिए होती है ग्रे और रेड कलर का क्ले जो कि पॉट मेकिंग के लिए चाहिए होता है, वो 16 किलोमीटर दूर जाने पर मिलता है। और साथ ही साथ पहले मुझे क्या करना पड़ता है, पहले मैं नीचे जाती हूँ, वहाँ से मिट्टी उठाती हूँ, फिर मिट्टी को कंधों पे लाद कर, ठीक है, मतलब उसे उठाकर ऊपर तक लेकर आती हूँ और इससे मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हैवी वेट उठाने की वजह से। पाउंडिंग द सबबॉर्न clay inside a bamboo cylinder to soften it also a tedious, ठीक है। पाउंडिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटेड बीटिंग, ठीक है। पाउंडिंग का मतलब होता है कि रिपीटेड आप किसी को मारे जा रहे हो, मतलब चीज़ों को, जैसे कि क्या होता था कि एक लकड़ी का, बम्बू का क्या होता था, सिलेंडर जैसा, जिसके अंदर मिट्टी डालकर लकड़ी से ही मिट्टी को कूटा जाता था ताकि वो कैसा हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्ले जैसा हो जाए। तो पाउंडिंग का मतलब क्या होता है, रेगुलर बीटिंग। कोई कोई कहता है ना कि बहुत पाउंडिंग हो रही है मेरे हेड में, मतलब ऐसा लग रहा है कोई मार रहा है, ठीक है, वैसा, ठीक है। और टेडिशियस का मतलब होता है टायरिंग, ठीक है, टायरिंग का मतलब कि थक जाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि पाउंडिंग, पाउंडिंग का मतलब वही उसको कूटना बम्बू सिलेंडर के अंदर क्ले को सॉफ्ट करने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा टेडिशियस होता है, टायरिंग होता है। सो मैनी टाइम आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट of sheer exhaustion and had to start all over again. It take month to bring out a batch of pot after so much labor and the reward a few rupees. तो यहाँ पे उनकी मदर जो है वो कह रही है कि कितने बार तो ऐसा हुआ है कि थकान के कारण, उस एग्जॉस्टेशन के कारण मैंने मोल्ड को गिरा दिया मिट्टी वाले, और फिर मुझे बाकी सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर कभी कभी महीनों लग जाते हैं पॉट्स को बनाने के लिए, और रिवॉर्ड में मतलब बदले में हमें क्या मिलता है, कुछ पैसे। बट इफ़ द सेंटिला लर्न वीविंग शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली, ठीक है। वो कह रही हैं कि अगर सेंटिला जो है वीविंग का काम सीख जाती है तो वो बहुत सारे पैसे कमाएगी, पैसे तो कमाएगी ही, साथ फैमिली के लिए कपड़े भी अच्छे से बनाएगी। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक द पॉट मेकिंग एंड कैन बी डन इनडोर इन ऑल सीजन। वो कहते हैं कि वीविंग जो है पॉट मेकिंग की तरह नहीं होता, उसको हम है इंडोर यानी कि घर के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं और हर सीज़न में कर सकते हैं, क्योंकि पॉट मेकिंग बारिश के टाइम कर नहीं सकते, और अगर ऐसा किया तो पॉट सूखेंगे कैसे। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन द वीविंग वन शॉल इज़ मच लेस एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम। वो कह रही हैं कि टाइम जो लगता है एक शॉल को बनाने के लिए वो बहुत कम लगता है, और रिटर्न जो मिलता है वो भी बहुत हैंडसम, यानी कि अच्छा खासा पैसा उनको बदले में मिल जाता है। सेंटेला कंटिन्यू हर विजिट टू वॉच द पॉटर एट वर्क. She saw how the clay was mixed with the water and pounded, how careful they were when they pushed their left hand into the lump of the softened clay, and how deftly they rotate the lump as they start giving the shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand. तो अब यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, वो तो ये सारी चीज़ें सोच ही रही थी, लेकिन सेंटिला जो है वो एक्सपर्ट्स के पास जाया ही करती थी और उनके काम को ध्यान से बैठ के देखा करती थी। वो देखा करती थी कि कितने क्ले को उन लोग कितने अच्छे से मिक्स कर रहे हैं पानी के साथ, ठीक है, और कितने केयरफुल वो अपने लेफ्ट हैंड से लंप के अंदर, यानी कि जो मिट्टी का होगा, ठीक है, पूरा वो मिट्टी ही मान लो, ऐसे आटा जैसे मिट्टी, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, कितने सॉफ्टली वो अपने लेफ्ट हैंड को लंप के अंदर डालते हैं, और हाउ डेफ्टली यानी कि कितने स्किलफुली वो रोटेट करते हैं लंप को, ठीक है, कितने स्किलफुली, और उसको एक शेप देते जाते हैं विद अ स्पैटुला, मतलब एक लकड़ी का चम्मच जैसा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है अ टूल यूज्ड बाय द पॉटर टू शेप अ पॉट, ठीक है, एक टूल होता है जो कि पॉटर लोग यूज़ करते हैं पॉट को कोई भी शेप देने के लिए। तो कैसे वो कितना अच्छे से वो अपने राइट हैंड को डालकर ये सब शेप वगैरह देते हैं, वो सब वो ध्यान से देखती रहती है। द रेगुलर टैप ऑफ द spatula on the clay was music to her ear as she watched in fascination the pot emerging
आउट ऑफ अ शेपलेस लंप राइट इन फ्रंट ऑफ हर आई। ठीक है, वो कह रही है कि जो रेगुलर आवाज़ आती थी टैप टैप उसकी, वो उसे म्यूज़िक की तरह लगती थी और वो बहुत अचंभव से देखती थी कि कैसे एक लंप एकदम पॉट में बदल गया, और अपने आंखों के सामने ये सब वो देखती रहती थी। आफ्टर 2 or 3 years द पॉट वुड बी गिवन अ फाइनल टच, sorry, after 2 or 3 days the pot will be given the final touch up to retain the required shape and to test the consistency. Only then will the pot be taken out to dry in the sun before loading. ठीक है, वो कह रही है कि 2 से 3 दिन बाद जब पॉट बन जाते थे तो वो थोड़े सूख जाते थे, तो उठाने लायक हो जाते थे, तो फिर वो उसको उठा के कहाँ रखते थे, बाहर धूप पे रखा करते थे। On a in a uniform pattern on the bed of hay and dried bamboo and covered with the another layer of the same material, and then the nil will be fired on one hand to tend the fire carefully, as overfiring or underfiring will ruin the entire batch. तो वो कह रहे हैं कि जो हम पॉट बनाया करते थे, तो एक बार जब वो सूख जाते थे थोड़े, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, घास नीचे रख के, बम्बू रख के, फिर पॉट रख के, फिर उसके ऊपर घास और बम्बू रख के उसे वो पैक किया करते थे। साथ ही साथ वो क्या करते थे, भट्टी में आग लगाकर उसे क्या करते थे, हीट देते थे ताकि वो अपना शेप रिटेन करके रख सके। ज़्यादा हीटिंग कर देते थे या फिर कम हीटिंग कर देते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा क्या होता था कि पूरे के पूरे उनके मटकों को क्या करा कर देता था, ख़राब कर देता था। इसलिए उनको बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। टेंड का मतलब होता है बहुत केयरफुली, ठीक है, बहुत अच्छे से किसी चीज़ की टेक केयर करना। एरेलेना heard of her daughter visit but pretended to be ignorant of them. By late afternoon, Centilla had to return home quickly so that when her mother came back from the field, she would be there. Gradually, Centilla visit became a topic of village gossip. People wonder why Erelena was refusing to teach the skill to her daughter. They were worried that if all the pot maker followed suit, then there will be no expert potter to take their place. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कहते थे कि जो उनकी मदर थी, सेंटिला की मदर, वो जानती थी कि उसकी जो डॉटर है वो एक्सपर्ट्स के पास जा रही है पॉट सीखने के लिए, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती थी कि जा रही है तो जाने दो। ठीक है, बाय द लेट आफ्टरनून मतलब शाम होने से पहले ही जो सेंटिला है वो घर पे आ जाती थी ताकि उसकी मदर जब फील्ड से लौटे, यानी कि जब खेतों से लौटे, तो उसे वो वहीं दिखे। धीरे धीरे जो सेंटिला जो है जाया करती थी पॉट एक्सपर्ट्स के पास सीखने के लिए, वो एक गॉसिप का टॉपिक बन गया पूरे के पूरे गांव में। ठीक है, और पीपल जो थे, मतलब इंसान जो थे, मतलब वहाँ के जो लोग थे, वो एकदम आश्चर्य में रहने लगे कि ये जो सेंटिला की मदर है वो उसे ये स्किल क्यों नहीं सिखाना चाहती। और बाकी सारे बहुत चिंतित हो गए कि अगर सारे के सारे पॉट मेकर फॉलोड स्विट का मतलब होता है डिड द सेम थिंग एज समबडी एल्स हैड जस्ट डन, मतलब कि सारे के सारे जो है पॉट मेकिंग का काम छोड़ देंगे तो यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट रह ही नहीं जाएगा। देयर विल बी नो एक्सपर्ट पॉटर टू टेक देयर प्लेस। जैसे कि आजकल अगर तुम देखो फार्मिंग में भी सेम चीज़ हो रही है। हमारे पापा फार्मिंग तो नहीं करते, लेकिन हमारे जो दादा थे वो करते थे, अब हमारे पापा ने छोड़ा। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे फार्मिंग कितनी ज़्यादा कम होती जा रही है कि लोग कम करने लगे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। वन डे सेंटिला फादर मैसोबा, अब इंदर पे सेंटिला के फादर का नाम आ गया कि उनके फादर का नाम क्या था, मैसोबा था। वॉज समॉन्ड बाय द विलेज काउंसिल एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई एरेना वॉज रिफ्यूजिंग to pass on skill to her daughter. He replied in a humble tone, uncles and elder brother, Arelena had never said that she will not teach our daughter pot making. It is only that we wanted her to grow stronger after her illness. ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये सारी बातें गांव में चल रही होती है तो एक दिन सेंटिला के फादर को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्यों तुम्हारी वाइफ, यानी कि जो है सेंटिला की मदर यानी कि एरेना, क्यों नहीं चाहती कि सेंटिला जो है वो पॉट मेकिंग का काम सीखे। अब इसके जो फादर थे सेंटिला के बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने बोला कि अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर, हाँ मेरी जो वाइफ है यानी कि जो सेंटिला की मदर है वो कभी भी ये नहीं कहती कि वो अपने डॉटर को ये काम नहीं सिखाएगी, बट हम चाहते हैं कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए क्योंकि अभी वो बहुत बीमार थी, तो हम चाहते हैं कि वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए, उसके बाद हम उसको ये काम सिखाने ही वाले हैं। यू विल सोन सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट इन द विलेज, और आप जल्दी देखोगे कि सेंटिला जो है वो सबसे बेस्ट पॉट बना रही है पूरे के पूरे विलेज के अंदर। आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबा एक्सप्लेनेशन द एल्डर डिसाइडेड टू लेट हिम गो, कॉन्शनिंग हिम टू रिमाइंड एरेलिना दैट it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. ठीक है, और जाते जाते मतलब उन्होंने बात तो उसकी सुन ली,
फादर की, सेंटिला के फादर की बात तो उन्होंने सुन ली, तो एल्डर्स ने डिसाइड किया कि हम इसे जाने देते हैं, लेकिन एक उन्हें वार्निंग जैसा दे दिया और एक बात बता दी कि एरेलेना को बता देना कि वो उसकी ही ड्यूटी है कि वो अपने डॉटर को पॉट मेकिंग का काम सिखाए, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है और उसे सेंटिला को ये काम सिखाना पड़ेगा। They also told him that skills such as pot making, which is not only catered to the needs of the people but symbolizes the tradition and history of the people, did not belong to any individual, and experts were obliged to pass on their skill not only to their own children but also to anyone who wished to learn. मेसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद द एरेलेना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें, और वो ये भी कहते हैं कि जो पॉट मेकिंग है वो सबको सिखानी चाहिए, सिर्फ अपने ही बच्चों को नहीं, मतलब दूसरे के बच्चों को भी, जिनको मन है, जिनकी इच्छा है कि हाँ हमें पॉट मेकिंग सीखनी है, उन्हें पॉट मेकिंग सिखा देनी चाहिए। मेसोबा जो है घर जाते हैं, यानी कि सेंटिला के फादर, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने वाइफ के साथ। द फॉलोइंग ईयर, मतलब अब उसके बाद, Arelena took the Centilla to the river bank where the grey and the red clay was found. She taught Centilla how to dig the clay with the dowel, load it onto her, carrying the basket, and soak it in the trough in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to pound it. Centilla was a quick learner and turned the clay into the malleable dough. But when she tried her hand at the shaping of the lump in the pot, ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अब उसी की जब वो थोड़ी ठीक हो गई, अकॉर्डिंग टू हर फादर, एरेना क्या करने लगी, सेंटिला को लेकर जाने लगी कहाँ पर, रिवर बैंक पे, जहाँ पर वो ग्रे और रेड कलर के क्ले को उठा के लाते थे, और उन्होंने सिखाया सेंटिला को कि कैसे डिग द क्ले, हाउ टू डिग द क्ले विद द डो, यानी डाओ का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिग, मतलब कि कैसे मिट्टी को निकाला जाता है, फिर उसको कहाँ बास्केट में उठाया जाता है, फिर उसको सोक किया जाता है, भिंगाया जाता है, फिर उसको बम्बू के सिलेंडर में डाला जाता है, फिर उसमें पाउंडिंग की जाती है। ठीक है, फिर सेंटिला भी बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर थी और वो जल्दी से ही क्ले को, माइलेबल का मतलब होता है एबल टू पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। ठीक है, हम कहते हैं ना अभी कि मेटल जो होते हैं वो माइलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, वैसे ही वो क्ले को माइलेबल बनाती थी कि उसको किसी भी शेप के अंदर हम पुट कर सके। लेकिन वो थक गई एट अ शेपिंग, मतलब जब पॉट को शेप देने की बारी आई, उस लंप को शेप देने की बारी आई पॉट के दौर पे, तो वो उस समय पर वो थक गई, बाकी तो उसने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें सीख ली थी। She could not even hold the lump of dough properly. The mother simply sat in the corner and watched the girl try again and again. When Scintilla hung her head in the shame and frustration, Arena took over the job and transformed the lump into a beautiful pot. This session continued for almost a year, but Scintilla was unable to learn anything from her मदर। अब क्या होता है कि ना वो जो है सेंटिला, वो सीधे से लंप को जो है, जो डो का लंप होता है ना, उसे वो होल्ड तक नहीं कर पाती है ढंग से। मदर जो है उसकी शांति से बाजू में बैठ जाती है और सेंटिला को देखती रहती है कि वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, वो देखती है सेंटिला को कि वो बार बार ट्राई कर रही है लेकिन वो शेप नहीं दे पाती। सेंटिला फिर अपना मुंह लटका कर बैठ जाती थी इन द शेम एंड फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब उसको शर्म आती थी कि वो क्यों नहीं कर पा रही ये काम बार बार। ठीक है, और जो उनकी मदर थी उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो है उनकी डॉटर उनसे ये काम नहीं सीख पा रही। ठीक है, सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, वो नहीं सीख पा रही। द नेक्स्ट ईयर सेंटिला मैच्योर अकॉर्डिंग टू द कस्टम, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स in one of the girls' dormitories, supervised by a kind middle-aged widow whom the girl called Onula or auntie. She had heard of the discord in Scintilla family and resolved टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। अब क्या होता है कि नेक्स्ट ही ईयर, दूसरे ही ईयर, वो क्या करते हैं, सेंटिला जो है वो मैच्योर हो जाती है अकॉर्डिंग टू द कस्टम, और उसे कहाँ भेज दिया जाता है, वो हॉस्टल्स के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पर ये पॉट मेकिंग का काम चलता है, जहाँ पर जो विधवा औरतें रहती हैं वो इस चीज़ को चलाती हैं, जिन्हें ओल्यूला या आंटी कहा जाता है। और वो सारी चीज़ें जानती थी सेंटिला के बारे में कि कैसे उसको शेप देना नहीं आता, तो वो हर एक पॉसिबल वे में उसकी मदद करना चाहती थी कि वो उसको पॉट बनाना सिखा दे। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा है कि डॉर्मिटोराइज का मतलब क्या होता है, लार्ज रूम कंटेनिंग अ मैनी बेड एज इन अ हॉस्टल, एंड रिजॉल्व का मतलब होता है डिटरमाइन करना किसी भी चीज़ को।
One evening, when everyone except the Centilla went to attend the musical event, Onula saw her taking out some clay and implements from her basket. Quickly she watched Scintillas. मतलब अब क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि सब जो है म्यूज़िक क्लास के लिए चले जाते हैं, लेकिन सेंटिला जो है वो नहीं जाती। और ये चीज़ कौन देखता है, उनकी आंटी ओन्यूला देखती है, ठीक है। और वो देखती है कि कैसे वो पॉट मेकिंग का काम जो है वो फिर से सीखना चाह रही है और वो कर रही है। शी वॉच सेंटिला clumsy for to make a pot and noticed that Scintilla was too sent. As a result, the clay seems to unable or unwillingly to yield the right shape. वो देखती हैं कि सेंटिला कितने क्लमसी इफोर्ट दे रही है अपने, ठीक है। और इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंस है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है, और जिसके वजह से क्ले जो है वो शेप नहीं ले पा रहा सही। शी वेन सेंटिला वरेली मतलब टायर्डली, ठीक है, मतलब थक गई थी, लेट द मिस हैपन लम्प fall flat on the ground. Onula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." Scintilla watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. Scintilla took another lump of clay with the confidence she had never felt before, started the process all over again, following the instructions she had just received. ठीक है, अब क्या होता है कि जब सेंटिला थक जाती है अपने उस जो पॉट उसका बन नहीं पाता, जिसकी शेप जो है बन नहीं पाती, तो ओन्यूला ये सारी चीज़ें देख रही होती है, तो वो जाके कहती है कि चिंता मत करो लिटिल वन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि परफेक्ट पॉट कैसे बनाना है। तो सेंटिला बहुत ज़्यादा अमेजमेंट के साथ ओन्यूला को देखती है और ओन्यूला एक पॉट बनाती है, और ओन्यूला जो है उन्हें कहती है, मतलब उसकी जो आंटी है वो कहती है कि अब तुम ट्राई करो। तो सेंटिला क्या करती है, एक लंप लेती है क्ले का और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लेकर आती है। जो कॉन्फिडेंस उसे आज तक नहीं आया था वो आज उसे आता है, और वो एक लंप को लेती है कॉन्फिडेंस के साथ और स्टार्ट करती है पूरे के पूरे प्रोसेस को, और पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए शी जस्ट हैज़ रिसीव, मतलब उसे जो सिग्नल्स जो इंस्ट्रक्शंस अभी उसके आंटी ने दिए वो सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए काम चालू करती है। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, और इस बार वो एक ब्यूटीफुल पॉट बना लेती है। व्हेन इट वाज डन शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क, बट ओन्यूला सेड द माउथ ऑफ द पॉट इज ऑल रॉन्ग। ठीक है, अब क्या होता है कि वो बैठ जाती है पॉट बनाने के बाद एक जगह और एडमायर करती है, यानी कि अपने काम को देख देख के खुश हो रही होती है कि वाह मैंने पॉट बना लिया, ठीक है। लेकिन फिर उसकी जो आंटी होती है ओन्यूला, वो क्या कहती है कि द माउथ ऑफ द पॉट इज़ ऑल रॉन्ग, यानी कि जो माउथ तुमने बनाया है, मुंह बनाया है पॉट का, वो गलत बनाया है। सेंटिला लुक एट द ओन्यूला इन फ्रस्ट्रेशन, वो स्माइल एंड सेड, व्हेन यू वर्क विथ योर मदर नेक्स्ट टाइम वॉच हर केयरफुली व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, यू आर अ क्विक लर्नर एंड यू विल डू वेल। वो कहती है, जैसे अब उसकी आंटी कहती है कि तुमने माउथ ही गलत बनाया, तो जो सेंटिला है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ देखती है उसकी तरफ, अपनी आंटी की तरफ, जिसकी आंटी जो है वो स्माइल करती है और कहती है कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारी मदर काम कर रही हो तो तुम उन्हें ध्यान से देखना और देखना कि वो कैसे शेप बनाती है माउथ का, ये चीज़ तुम ध्यान से देखना, और तुम बहुत क्विक लर्नर हो, बहुत चीज़ें जल्दी सीख जाते हो, तो तुम इस चीज़ को भी बहुत जल्दी सीख जाओगी। During the next pot making session, Scintilla observed how her mother held the left hand and the spatula, how she slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pot, and how a stripe and elongated dough were added to the mouth to make a rim. ठीक है, वो अब नेक्स्ट टाइम जब भी उसकी मदर काम कर रही होती है तो वो बहुत ध्यान से देखती है और वो देखती है कि कितने रिलैक्स होकर उसकी मदर ने जो है माउथ को शेप दिया, और एक क्या लिया है, एक एलोंगेटेड डो लिया और उसे चिपका कर फिर माउथ में ऐड किया है ताकि वो मटके की रिम बना सके, ठीक है। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे एरेना टुक सेंटेला that they should try to make as many pot as they could, otherwise they will not have enough day of sunshine to dry them। ठीक है, अब क्या होता है कि जब एक ब्राइट सनी डे होता है, मतलब धूप उस दिन निकली होती है, तो जो उसकी मदर है सेंटिला की, वो कहती है कि तुम पॉट बना दो, जितने भी हम पॉट बना सकते हैं, हमें वो पॉट अभी बनाने होंगे क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि हमें धूप ना मिले उन्हें सुखाने के लिए, तो जितने हो सके हमें उतने पॉट बनाने हैं। दे वेंट टू शेड quite early to begin. As usual, Arelena completed a batch quickly and asked Scintilla to took over। ठीक है, मतलब एक पूरा रो जो है उसकी मदर बना देती है और वो थक जाती है, तो उसके बाद वो सेंटिला को कहती है कि अब बाकी के तुम बनाओ। Complaining that she had a headache and backache, she went out telling Scintilla to try and make as many pot as she could। ठीक है, अब क्या होता है कि वो कह देती है एरेलिना को, सॉरी मतलब सेंटिला को उसकी मदर कह देती है कि
वो बहुत ज़्यादा थक गई है और उनके सर में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है, और वो सेंटिला को कहकर जाती है कि जितने ज़्यादा पॉट तुम बना सको उतने ज़्यादा तुम बना दो। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड एंड reluctantly began to beat the dough in a perfect coordination with her left hand। ठीक है, और सेंटिला जो है वो पहले थोड़ी सरप्राइज होती है कि वो इतने सारे पॉट कैसे बनाएगी, और लेकिन फिर वो अपना काम जो है शुरू करती है। Before long, she realized that pot was ready. She started on the next one, and like a sprinter who had suddenly found momentum, she continued making a pot after pot with the same speed and dexterity that she had noticed in her mother's hand. Finally, when she looked at her row of the pot, she saw that she had made just one shot ऑफ हर मदर टैली। ठीक है, अब वो क्या कहती है कि मतलब वो बना रही होती है पॉट्स को, तो एक के बाद एक वो पॉट फटाफट फटाफट बनाती ही जा रही थी, जैसे उसको कुछ मोमेंटम सा मिल गया हो। ठीक है, एक ड्राइविंग फोर्स मिल गया हो जो मतलब बस शुरू करने के लिए लगाना पड़ा था, बाकी अब वो फटाफट पॉट बना रहे हैं। और उसने क्या देखा कि वो बहुत तेज़ी से और बहुत स्पीड से पॉट को बना रही है और बहुत अच्छी स्किल से बना रही है, जैसा उसकी मदर के हैंड में था, और एकदम वैसा ही। तो उसकी मदर ने मान लो ऐसे 2 बैच ऑफ दी पूरे क्या बना दिए पॉट। अब सेंटिला ने जब काम करके देखा तो उसने ये देखा कि पहले उसने भी उतने ही बना दिए, खाली एक मटका उसने कम बनाया है अपनी मदर से। ठीक है, 1 शॉट ऑफ हर मदर्स टैली काउंट, मतलब अपनी मदर ने उसके जितने भी पॉट बनाए होंगे उससे खाली एक कम पॉट जो है किसने बनाया था, सेंटिला ने बनाया था। Exhausted from the labor, she decided to go into a house and join her mother for lunch. When she reached the threshold, she found her mother lying on the floor. She was not breathing. Scintilla ran toward the common area in the village for the help. अब वो बहुत ज़्यादा थक जाती है काम करते करते, तो वो डिसाइड करती है कि अभी मैं घर के अंदर जाती हूँ और अपने मदर के साथ लंच करती हूँ। लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस में पहुँचती है गेट के, तो वो क्या देखती है कि उसकी मदर जो है फ्लोर में गिरी हुई है और वो सांस नहीं ले रही। तो सेंटिला दौड़ कर जाती है कॉमन एरिया, जहाँ पर गाँव में कॉमन एरिया की तरफ, और हेल्प के लिए बोलती है कि उसे हेल्प चाहिए। द विलेजर रेस टू द हाउस एंड सेंट फॉर द मैसोबा। विलेजर्स जो थे गांव वाले, ठीक है, वो क्या करते हैं उसके हाउस की तरफ दौड़ते हैं और मैसोबा यानी कि सेंटिला के फादर को भी क्या करते हैं, बुला लेते हैं। व्हेन Erelina body was being carried out of the house the next morning. Scintilla ran after it shouting, "Mother, I did not wish it to happen this way. It simply came to me. Please forgive me." Those who heard her did not understand what she meant except for Onula। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि एरेलिना की बॉडी को, मतलब सेंटिला की मदर की बॉडी को जब लेकर जाया जा रहा था घर के बाहर, ठीक है, तो जो सेंटिला थी वो उनके पीछे पीछे दौड़ी और क्या कही कि मदर मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती थी कि ये हो, बट ये हो गया, लेकिन मुझे तुम क्या कर दो, माफ़ कर दो। कोई भी इसका मतलब नहीं समझ पाया एक्सेप्ट द ओन्यूला, यानी कि उसकी आंटी के अलावा कोई भी इस चीज़ का मतलब नहीं समझ पाया। शी intuitively sensed that something momentous had happened on her way back. Onula noticed that the door of the work shed was slightly ajar. Out of the curiosity, she stepped inside and abruptly stopped in her track. 2 neat rows of newly made pots stood side by side. She could find nothing to tell one batch from the another. She was sure that it was not the hardy work one a person alone. Oliola stood there for a long time as if she trying to absorb a new phenomenon. Slowly she walked away from this place of wonder as she considered it to be, because she believed that she। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब उसकी मदर की बॉडी को लेकर जाया जाता है, तो और वो जो उसकी आंटी होती है वो वहाँ पर जाती है क्यूरियोसिटी के साथ, और क्या देखती है कि पूरे के पूरे 2 रोज़, ठीक है, ऐसे मटके के बने हुए रखे हैं, और वो दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं पता लगा पाती कि ये डिफरेंस, मतलब दोनों में पता ही नहीं चल रहा था कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों ही बैच ऑफ पॉट जो है वो एकदम सेम ही दिख रहे थे। और वो ये भी जानती थी कि ये किसी अकेले इंसान का काम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो ये अकेले इंसान का काम नहीं है। had just witnessed a profound revelation in the 2 batch of a still moist pot standing side by side in a perfect symmetry inside the shed. A new pot maker was born। ठीक है, प्रोफाउंड का मतलब होता है पावरफुल, ठीक है, और रिवेलेशन का मतलब होता है मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, कि अब जब आप कोई चीज़ को रियलाइज़ कर लो तो वो, ठीक है, तो वो देखती है और वो देखते देखते ये सोच लेती है उसकी ओन्यूला कि ये जो पॉट्स है वो अभी भी मतलब गीले हैं, मॉइस्ट हैं,
और साइड बाय साइड रखे हैं, परफेक्ट सिमेट्री परफेक्ट शेप के साथ रखे हैं। तो उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि अब एक नया पॉट मेकर जो है वो जन्म चुका है, और ये कहानी किसने लिखी है? टेम्सुला एओ ने लिखी है। ठीक है, तो यही स्टोरी के अंदर था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।